श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सतरूपा साई नाथ की वृंदावन बिहारी मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण। जिन चरणन से गंगा निकली जग का कष्ट मिटाई जिन चरणन से गंगा निकली जग का कष्ट मिटाई सोई चरण मेरे सतगुरु के पीड़ा उर्मे लाई सोई चरण मेरे सतगुरु के पीड़ा उर्मे लाई सबसे कारण है तरण गुरुदेव के चरण सबसे कारण है तरण गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण। सुवद चरण के तरी अहिल्या श्रापित मुनि की नारी सुवद चरण के तरी अहिल्या श्रापित मुनि की नारी राम लाल प्रभु चरण पकड़ ले राम लाल प्रभु चरण पकड़ ले छूटत बंधन भारी राम लाल प्रभु चरण पकड़ ले छूटत बंधन भारी छूटत पूर गीता पन गुरुदेव के चरण छूटत पूर गीता पन गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण। जिन चरणन ने रास रचायो गोकुल गाँव मझारी जिन चरणन ने रास रचायो गोकुल गाँव मझारी कोई चरण है योगेश्वर के जग को मंगलकारी कोई चरण है योगेश्वर के जग को मंगलकारी मिल गीता के वचन गुरुदेव के चरण मिल गीता के वचन गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण गुरुदेव के चरण सद्गुरुदेव के चरण मन भूलमत जइयो गुरुदेव के चरण मन
करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम मीड्यम वैरोग्य वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यहम नमामि सिद्ध मद्गुरुम नित्यहम नमामि। हमारे विद्वान आचार्य जी ने आदेश दिया कि कुछ सत्संग का श्री प्रभु जी के लीला, उनके भाव चरणों में जो हमारे सभी जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं वे उन्हीं के आत्मांश हैं। हिमालय से आकर के महाप्रभु जी गुरुदेव भगवान ने स्वतः अपने संस्कारी जीवों को घूम घूम करके खोज करके अपने चरणों में लगाया। इसमें हम सभी का कोई पुरुषार्थ नहीं, हम सभी अध्यात्म के ओर झुके हुए व्यक्ति तो थे नहीं, लेकिन प्रभु ने अपने चरणों में लेकर के सीधे से टेढ़े से जैसे जो झुक सका उसको अपने चरणों में लगा लिया। हम लोगों के दायरे से बाहर जो लोग हैं, देखने में आता है कि उनकी साधना
उपासना कुछ लोगों की तो हमने देखी बनारस में, जो घंटों घंटों मंत्र जाप करते हैं, गंगा जी में नाव की व्यवस्था करके उसी में निवास करते हैं। और विद्यार्थी जीवन की एक स्मृति आई, गंगा के किनारे एक घर जैसा बना हो रहता है वहाँ पर, उसमें एक महात्मा श्वेत वस्त्रधारी, हमसे तो उम्र में काफ़ी बड़े थे, उसमें विद्यार्थी था, शोध छात्र। मैं उनको कभी कभी सायंकाल जब जाता गंगा किनारे तो देखता कि वो उनकी खिड़की में से उनका पद्मासन लगाए बैठे वो दिखाई देते। नाव में हैं? नाव में, हाँ। लेकिन उनको बाहर कभी मैंने निकलते नहीं देखा था। ऐसे काफ़ी काल कभी कभी जाना होता तो वो नाव वहीं पर रहती और वो दिखाई देती खिड़की में से। एक बार श्री प्रभु जी का मैं ये सोचता रहता था कि ये क्या करते हैं अंदर बैठे, बाहर निकलते नहीं। तो प्रभु की ही प्रेरणा रही होगी। एक सायं जब गर्मियों के दिन थे, गंगा के किनारे बैठे थे, तो वो अपने नाव में से थोड़ा बाहर निकले, फिर बाहर निकल करके गंगा जी में से होते हुए किनारे ही था, ऊपर की तरफ आए और एक मुस्कान, उम्र में बड़े थे, एक मुस्कान अपरिचित व्यक्ति में था, तो मुस्कान मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने डाला। मेरे को भी थोड़ा साहस हुआ, मैंने पूछा, महात्मा जी मैं आपको नाव में देखता रहता हूँ। बोले मैंने भी तुमको देखा है यहाँ बैठे हुए बहुत बार। तो मैंने पूछा उनसे, थोड़ा जब वार्ता शुरू हो गई तो मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं नाव में। तो उन्होंने कहा, बेटा ये बताने की बात नहीं होती, मैं अपना मंत्र जाप करता रहता हूँ और ये वो। मैं उनसे थोड़ा, कोई बुद्धि उसे वैसी तो थी नहीं विकसित। हमने पूछा कि मंत्र जाप से आपको क्या लाभ हुआ। थोड़ा गंभीर हुए कि ये तो, वो तो विद्यार्थी सामान्य समझ रहे थे। बोले अभी कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कोई। हमने कहा कोई अनुभव, आंख बंद करने पर कोई दिव्य दृश्य दिखता हो, किसी देवी देवता का आपको प्राकट्य दिखता हो। तो थोड़ा उदासी उनके चेहरे पर आई। इन प्रश्नों का वो नहीं सोचते थे कि ऐसा प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा अभी ऐसा कुछ नहीं, लगा हुआ हूँ। तो वो स्मृति में आ गई। यहाँ पुराने हमारे भाई तमाम बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं। ये दरबार वो है जो बिना किए भी प्रभु ने लुटाया। अनुभूतियाँ जो पहाड़ों में जा कर के एकांत में तपश्चर्या करके जो अनुभव नहीं होते लोगों को, वो अनुभूतियाँ सहज आनंद कंसी प्रभु जी ने, सदगुरुदेव भगवान ने अपने बालकों को, और प्रभु जी कहा करते थे, गुरुदेव भगवान अपने ब्रह्मचारियों के लिए तो खास तौर से कहते, मैंने सुना ये सब बादशाह के बेटे हैं। दूसरी स्मृति मेरे चित्त में अभी इसी बात से उठी। प्रयागराज में उस समय अर्ध कुंभ या कुंभ था, मेरे को स्मृति नहीं, लेकिन कुंभ था। और उसमें महेश योगी
महेश योगी का नाम तो शरीर नहीं है उनका, उस समय बहुत ही उनका प्रचार विकासमान था। वो उनका बड़ा जुलूस निकला, हाथियों पर बैठे हुए, और ऊंट, हाथी, घोड़े, रथ। तो श्री प्रभु जी ने कहा कि लला ये कैसा शोर हो रहा है। झोपड़ी में थे प्रभु जी, तो झोपड़ी उनका आज भी लगता है वहाँ, दरबार और झोपड़ी। मैं निकल कर देखा तो बड़ा बैंड बाजे बज रहे हैं और सब जुलूस निकल रहा है। मैं पूछा, जानकारी हुई, आकर प्रभु जी से बताया कि प्रभु जी कोई महेश योगी हैं, उनका ये अखाड़ा निकला हुआ है। तो प्रभु जी ने बोले कि ला कौन है महेश योगी। उसमें वो कलकत्ता वाली बात नहीं रही होगी, 65 की बात है, वो कलकत्ता वाला तो बहुत बात की। तो प्रभु जी ने ऐसे ही सहज ढंग से, ये कौन महेश योगी है। उनका प्रभु जी ये तो मैंने नहीं जानकारी की। बोले सुरजन कहाँ है। सुरजन सूरज भाई, गुरु भाई हम लोगों के पुराने, और लक्ष्मी नारायण जी ये लोग उन दिन पुराने थे। ये 65 की घटना है, मेरे को जहाँ तक 65-66 में अर्धकुंभी या कुंभी लगा था। तो मैं है, हाँ कुंभ बड़ा, 65 फिर 77, हाँ तो वो वही कुंभ का, और मैं उसमें MSc प्रीवियस में था। तो मैं कहा प्रभु जी देखा हूँ। बोले हाँ देखा हूँ। तो उसमें इतना विशाल प्रचार नहीं था, छोटे छोटे वो दरबार से ही ऐसे टेंट लगा दिए जाते थे, उसी में पुआल बिछता था, दरी बिछ जाती थी, लोग ब्रह्मचारी लोग उसी में रहते थे। मैंने देखा दोनों लोग, ये 3 बजे दिन का समय था, तो मैं देखा कि विश्राम में थे। मैं आकर प्रभु जी से बताया कि प्रभु जी सूरज भाई और लक्ष्मी नारायण जी सब विश्राम में हो, ज्ञानी बाबा भी थे। तो प्रभु जी बोले देखो ये बादशाह के बेटे हैं, ये कुछ करनी नहीं करते, फिर भी ये सूरज के लिए उन्होंने कहा प्रभु जी ने, ये जो तुमने अभी देखा महेश योगी का ये बहुत बड़ा जो जुलूस, ये सूरज चाहे तो ऐसे दसियों जुलूस निकाल दे, इसके मन में इतनी ताकत है। सूरज जी की वार्ता उस समय की थी जिसमें उनमें ऐसी मानव शक्ति थी कि श्री गुरुदेव भगवान के साथ स्नान करने जो 150 गंगा जी में गए, संगम तट पर संगम में नाव रुकी। उस साल कुछ ऐसा था कि गंगा जी में तो उथला पानी था, और संगम जहाँ होता है वहाँ यमुना जी मिलती हैं, तो वहाँ थोड़ा गहरा हो जाता है। धीरे धीरे लोग जाकर स्नान करते हैं, जहाँ जल दोनों मिश्रित होता है ना, श्याम वर्ण और गौर वर्ण दोनों मिलते हैं, साफ दिखता है। तो हम लोग गंगा जी में खड़े होकर के अपना चहलकदमी बच्चे जैसे करते हैं, खेल रहे थे, स्नान कर रहे थे। प्रभु जी गोता लगा रहे थे वहाँ संगम में, तो हम लोग भी दौड़ करके जाकर उनके पीछे संगम में लगाए गोता। सूरज वहीं दूर थोड़ा सा जटिल मस्तिष्क के थे, दूर रहे। तो प्रभु जी ने प्यार से बुलाया, सूरजन तू क्यों नहीं आता यहाँ संगम में, यहाँ स्नान का फल होता है, यहाँ नहा। वहाँ से बोला संगम को आना होगा, मेरे पास आएगा। ऐसे माने इस तरीके से उन्होंने प्रभु जी से लाड़ में ही कहा, संगम यहीं आएगा तो स्नान, संगम यहीं आएगा तो स्नान। हाँ मैं नहाऊंगा। तो प्रभु जी का अच्छा भाई तेरी मर्जी। प्रभु जी ऐसे कभी कभी बोलते तेरी मर्जी। थोड़ी देर बाद लहर हुई और वो जल का नीला और वो श्वेत उसके पास ही पहुंचा और उसने स्नान किया। तो वो मेरे को जो प्रभु जी ने उस दिन कहा था, तो मैं तो उसमें बहुत श्रद्धावान नहीं था,
तो मैं ये सोचता था कि ये सूरज में ऐसा क्या चीज़ है ना। तो प्रभु जी ने वो दिखाने के लिए, मेरे को लगता है वो घटना जो घटी वो सूरज के उस मानस एकाग्रता का परिणाम प्रभु ने दिखाया होगा। ये बाद में नवासी के प्रवचन में भी गुरु जी बोल रहे हैं अच्छा, इस बात को कि हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं। हाँ, एक अड़ गया और उसने कहा कि संगम यहाँ आएगा तो नहाऊंगा, तब नहाऊंगा। लहर आई उसमें। हाँ, वो मेरे 65 की बात है, वो 1965। तो भाई इस दरबार की महत्ता को हम संसारी जीव हम लोग क्या समझेंगे, क्योंकि मुफ्त का माल पचता नहीं है। प्रभु ने वैसे ही उदारता से दे दी, कोई क्रिया नहीं किया, कोई कठिनाई नहीं झेला, पहाड़ों में घूमकर किसी सिद्ध महापुरुष को खोजा नहीं, तपश्चर्या नहीं किया, नाव में बैठ कर के जाड़े में से लेकर गर्मी तक अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन प्रभु जी ने दे दिया, वो अनुभूति दे दी। ये प्रकरण जो चित्त में आया इसलिए आया कि हम सभी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या, क्यों योग करें, क्यों हम खाते पीते हैं, अच्छा संपन्न घर के हैं, आजकल टीवी और सारे आनंद के जो लौकिक साधन वो हैं, तो फिर योग करने की क्या जरूरत। ये चित्त में मेरे भी आता है, इसलिए मैं अपने प्रश्न को रख रहा हूं। तो दो चीजें हैं, एक हम सभी जो हैं सबके जीवन में दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो समस्या को स्थानीय समस्या कहिए और एक मौलिक समस्या। स्थानीय समस्या क्या है कि जिन कर्मों की वजह से हमें जिस घर में, जिस काल में, जिस देश में जन्म हुआ वो स्थानीय है। अब उसको इस जीवन के लिए तो आप नहीं बदल सकते। जिस वर्ण में हो गया जन्म, जिस कुल में जन्म हो गया, तो उसकी परंपराएं आपको स्वतः मिल गई, संपत्ति मिल गया, दारिद्र्य मिल गया, गरीबी मिल गई, जो कुछ भी वो स्थानीय, जहाँ आपका जन्म हुआ उस जन्म के कारण वो चीज़ें, ये सब के साथ है। जिसने विद्या अध्ययन किया, आगे बढ़ा, तो ये स्थानीय समस्याएं उसकी हर क्षण बदलती रहती। एक उम्र में बचपन में खेल ही प्रयोजन था चित्त का, उसमें आनंद मिलता था। फिर बड़े हुए तो चिंता हुई पढ़ने की, तो पढ़ने की तरफ लगा, व्यवसायिक है आदमी तो व्यवसाय की तरफ चित्त गया। ये चीज़ें बदलती रहती हैं, स्थानीय समस्या को कोई रोक नहीं सकता। काल के साथ, उम्र के साथ ये स्थानीय समस्याएं सबके अलग अलग हैं और बदलते रहते। लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसे मौलिक समस्या, फंडामेंटल, रेडिकल कहा जाए। वो चाहे राजा हो, रंक हो, नेता हो, गरीब हो, दलिद्र हो, सबके साथ सदैव लगा हुआ है, वो है जन्म और मृत्यु। जन्म जिसका हुआ है, गीता में भगवान ने कहा उसकी मृत्यु होगी ही होगी। किसी का 50 साल में, किसी का 60 साल में, किसी का 10 साल में, कोई जन्मते ही 5-6 महीने में मर जाता कर्मानुसार। तो मौलिक समस्या ये है कि हमारा जन्म हुआ, मनुष्य योनि में हुआ, और सद्गुरु की कृपा हुई।
ये बिल्कुल लॉटरी खुली। इस काल में हिमालय से आए महाप्रभु और अपने पार्षदों को भी बुलाया। गुरुदेव भगवान इत्यादि उनके स्वरूप हैं। उनको बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया कि घूम घूम करके मिर्ज़ापुर से लेकर कलकत्ता से लेकर और नागपुर से लेकर हर जगह जहाँ जहाँ हमारे संस्कारी आत्मा हैं उनको अपने चरणों में लो। किस लिए? प्रश्न ये उठता है कि किस लिए? तो आनंद कांसी प्रभु जी ने योग के स्वरूप को बड़े विस्तार से प्रारंभिक कालों में तो केवल विशुद्ध योग की ही बात उपदेशित करते थे कि देखो, अब मेरे को तो सब श्लोक याद नहीं है। एक कठोपनिषद का, भैया सुनो, प्रणाम नहीं, वाणी सुनो प्रभु का। तो प्रभु जी वो कठोपनिषद का कहते थे कि परांच खानी वितरण। हाँ, वो अर्थ ये है कि भगवान ने हमको जो ज्ञानेंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये सब रसना, ये बाह्य भोगों के साधन हैं। अगर मान लीजिए ये 5 न होता, हम देख न पाते, सुन न पाते, स्पर्श न कर पाते, आनंद बाहर जो हमें मिलता है वो इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलता है। जिसकी आंखें नहीं हैं, सोचिए, कल्पना करके, उसका संसार क्या हम लोगों जैसा ही है। वृद्धावस्था में कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता। रसना भी, बीमार आदमी हो, कोई 104 डिग्री बुखार वाला, उसके सामने रसगुल्ले रखिए, बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारी ज्ञानेंद्रियों को हिंसित कर दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने, बाहर करके। यथार्थ आनंद तो अंदर का है। अगर ये ज्ञानेंद्रियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं तब योग होता है, उसके पहले योग है ही नहीं। बाहर से जो हम आनंद लेते हैं वो हमारी आंतरिक शक्ति का ही परिणाम है। आत्मा के अंदर जो जिसका स्वरूप बताया गया है, सदचित आनंद रूप है, उसी का स्फुरलिंग है। जैसे आग जल रहा हो, उसकी एक एक कणियाँ बाहर आती हैं, तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो आनंद जो बाहर फैला हुआ है पदार्थ में, उसमें हमारा चित्त जाता है और थोड़े देर चित्त जितनी देर वहाँ लगा उतना आनंद पाया, देर तक नहीं रह सकता। जैसे कोई लोभी है, बहुत मिष्ठान प्रिय है, प्रयोग करके आप देखो, 10 रसगुल्ले खाएगा रुचि पूर्वक, 20 रसगुल्ले अगर उसको दीजिए, धीरे धीरे वो एक अवस्था आएगा कि वो खाना ही नहीं चाहेगा, देखना नहीं चाहेगा। इसके माने रसगुल्ले में कोई तृप्तिकारक चीज नहीं है, तृप्ति अंदर है। वो बाहर से थोड़ी देर के लिए हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं, तो ये अस्थानीय है। इसके माने ये हो गया, जो बहिर्मुखी हमारी इंद्रियां हैं वो केवल स्थानीय समस्याओं का निदान करती। जैसे एक व्यापार कर रहा है आदमी, तो अपने सारे ज्ञान को उसमें लगा करके उपार्जन की ओर अपनी शक्ति को ले जाता है। एक प्रश्न और है कि नौकरी पेशे वाले, आजकल तो गड़बड़ है, नहीं, नौकरी पेशे वालों को क्या भय होता था कि हमारा जो मालिक है वो हमको
नौकरी से निकाल न दे। भय यही होता है। जीविकापार्जन वाला जो भी साधन आपका है उसमें नुकसान हो जाए, ये भय है। हम बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस हमारा कहीं गड़बड़ न हो जाए। ये सब कारण कहाँ से आ रहा है भय का? बाह्य चीजों में हमारी आसक्ति। हम अपने आत्म तत्व को नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं देख पाते, इसलिए ये कमी है। अब दूसरी चीज मौलिक, जो हम लोगों ने कहा कि जन्म और मृत्यु ये मौलिक प्रश्न है। ये किसी के लिए भी जो जीवधारी है उसको मृत्यु का भय है, और जन्म भी वो अपने इच्छा से तो लेता नहीं। तो क्या कुल हमारा जो 100 साल का उम्र हो, 50 साल का उम्र हो, क्या जीवन का कुल अर्थ यही जीना है? तो हमारे शास्त्र इसको अनुमोदित नहीं करते। वो अनुमोदन करते हैं कि हम मृत्यु के परे जा सकें और जन्म से पूर्व को हम जान सकें। मौलिक प्रश्नों को समाधान इसमें है कि हम क्या अपने पूर्व जन्मों को जानते हैं, और जानते हैं तो कितने। और आनंद कंसी प्रभु जी के प्रवचनों में विशेष तौर से इस पर जोर रहता था कि इतनी साधना कर लो कि 6 महीने पूर्व मृत्यु का तुम्हें ज्ञान हो जाए। 6 महीने पूर्व तुम्हें मृत्यु का ज्ञान हो जाए, और फिर जब मृत्यु का ज्ञान हो जाए तो तुम तीव्र संवेग से लगो। किस लिए लगो? कि तुम सुनिश्चित कर सको कि अगला जन्म कहाँ, कैसे परिस्थिति में लेना है, जिसमें फिर ये योग तुमको मिल जाए, ये योग मिल जाए। क्योंकि अगर प्रभु जी कहते थे कि संस्कार बसात अगर कहीं ऐसे जगह जन्म हो गया जहाँ ये वातावरण नहीं है, तो वो वातावरण तुमको उस दिशा में खींच कर लेकर नए नए संस्कार उपार्जित करके उस दिशा में बहा ले जाएगा, और उससे फिर जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। तो मौलिक जो समस्या है उसके समाधान के लिए योग है। योग जन्म और मृत्यु के मूल संदर्भ को समझने की विद्या है। इसीलिए प्रभु जी कहा करते थे, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति। जिस विद्या को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता। इसमें दोनों चीज आ गया। योग में स्थानीय समस्याओं का भी समाधान है। प्रभु जी बार बार कहते थे, क्यों तुम मेरे पास बार बार कहते हो कि मेरे पर कृपा करो, मेरे ये काम हो जाए, मेरे से देवी देवताओं को जो पूजा करते रहते हो, मांगते रहते हो मंगतों की तरह। तुम्हें तो वो मंत्र दे दिया गया है कि अगर उससे 6 महीने अनुष्ठान कर लो तो तुम अपने सारी लौकिक समस्याओं का, स्थानीय समस्याओं का समाधान कर लोगे, और तुम्हारा चित्त जिसके लिए अनुग्रहकारी होगा उसका भी कार्य कर दोगे। तो प्रभु जी तो प्रवचनों में प्रारंभिक काल में ये बताया करते थे कि योग करने से देवताओं के भी पूज्य हो जाते हैं। नहीं तो जो योग का साधन नहीं करते वो कैसे होते हैं? पशु समान होते हैं। देवता उनको पशुओं के तरह से देखते हैं। कैसे? आप देखो सर्कस में, देखो क्या होता है। शेर आदमी को तो 1 मिनट में खत्म कर दे, हाथी एक सूंड में लपेट कर फेंक दे। लेकिन मनुष्य में जो मानस शक्ति है, उस मानस शक्ति के बल से उनसे जो जो काम कराना चाहता है करा लेता है। तो
उससे फायदा उनको क्या है कि उनको खाने पीने के लिए एक जगह बंधे हुए मिल जाता है, उनका आहार उनको मिल जाता है। ऐसे हमारे जो देवता हैं वो मन शक्ति के एक बड़े भारी पावर हाउस हैं, उनके अंदर बड़ी मानस शक्ति है, हम लोगों के से लाखों हजारों गुना है। इसलिए जब हम उनकी अनुशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनका कीर्तन गान करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के जो हमारा स्थानीय समस्याएं हैं उनका वो समाधान कर देते हैं। किसी का विद्यार्थी लोग तो खास तौर से हनुमान जी का परीक्षा काल में बड़े जोरों का दंडवत लगाते हैं। अब आजकल करते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में ज्यों प्रिपरेशन लीव हुआ, हनुमान जी के मंदिर सुबह शाम चक्कर लगाना शुरू कर देते थे। तो योग का एक और जो रूपक आप समझो, मैं कभी कभी इस पर विचारता हूँ कि ये सबको अनुभव है, ऐसा नहीं है कि योग का अनुभव नहीं है, उधर हम लोग सचेष्ट नहीं है। जैसे हम बाहर यहाँ देख रहे हैं, ये जो कुछ भी देख रहे हैं, ये हम बाह्य इंद्रियों के द्वारा अच्छा बुरा जो कुछ भी देख रहे हैं वो बाहर के इंद्रियों के द्वारा है। एक अवस्था जो हमारी है स्वप्नावस्था है, जब आप सोते हैं उस समय भी आप होते हैं और आपका एक संसार वहां स्वप्न में पैदा हो जाता है। अब वो स्वप्न का संसार भी आप ही का है, जैसे जागृत संसार है, लेकिन वहां आप परवश हैं। वहां का जो अनुभव करता है वो उस दृश्य प्रवाह में, उस काल के प्रवाह से अपने को, जैसे यहाँ हम मुक्त नहीं कर सकते वहाँ भी नहीं मुक्त कर सकते। अगर मान लो किसी से झगड़ा हो रहा है तो आप उस झगड़ा से, या आप पीटे जा रहे हो तो आप पीटे ही जाते रहोगे, कष्ट होता रहेगा। कोई मेरे को ऐसे व्यक्ति, छात्र या सेवक ऐसे मिले शिक्षा जगत के काल में। एक मेरे पास एक सेवक था, वो रात को सोता, यहाँ सोता और दरवाजे के पास उसका सिर ठक ठक ठक, सोए में वो दरवाजे में सिर मारता रहता। तो आवाज़ उसमें तो नींद गहरी थी तो जल्दी नहीं खुलता था, लेकिन बाद में मैंने एक बार देखा ही ठक ठक क्या हो रहा है। मैंने देखा कि ये यहाँ सोया था, वहाँ जाकर माथा अपना टक टक लगा रहा है। उस दिन में उससे मैंने पूछा कि क्यों ऐसा तू करता है, क्यों वहाँ पहुँच जाता? बोले मेरे को हाथी दौड़ाता है, रोज सपने में एक हाथी दौड़ाता है और मैं भागता हूँ। अब देखिए उसकी क्रिया भी शरीर में हो रही है, केवल सपना ही नहीं देख रहा है, वो अपने बचाव के लिए शरीर को लेकर के जाता और दरवाज़ा चूंकि बंद रहता था तो वहाँ ठक्करे मारता था। तो स्वप्न में ये आंखें नहीं होती, कान ये नहीं होता, स्वप्न आ ही नहीं सकता। निद्रा तभी आती है जब ये बाह्य ज्ञानेंद्रियां हमारी लय कर जाती, उसका जो केंद्र बिंदु है वो जागृत रहता है मन। तो मन क्या करता है, वहाँ सारा 1-2 घंटे का निद्रा में ही वो सारा संसार रच लेता है और वो संसार का सुख दुख भी वहाँ भोग लेता है। तो भोक्ता ऐसा ही अनुभव ध्यान में भी हो सकता है, जागृत,
वो स्वप्न में का है, और जागृत में अगर हम उस तेजस बिना प्रकाश के कोई दृश्य नहीं होता। स्वप्न में भी जो दृश्य है वो आत्मा का प्रकाश के कारण है। प्रकाश न हो तो कोई दृश्य बन ही नहीं सकता। सिनेमा हॉल का भी जो दृश्य है ना, प्रकाश के कारण बिजली गई तो पर्दा साफ दिखेगा। तो अंतःकरण के पर्दे पर जो स्वप्न का संसार चलता है, ये भी योग का एक माध्यम भगवान पातंजल ने कहा है। निद्रा अवलंबन वा है, स्वप्न निद्रा अवलंबन वा। देखो प्रभु ने कितना सरल तरीका बता दिया कि स्वप्न के और निद्रा का भी अपना साधन बना ले कोई, तो समाधि को प्राप्त कर सकता। समाधिपाद में है ना, समाधिपाद। स्वप्न निद्रा अवलंबन वा। स्वप्न कैसा हो, कबीर ने जैसा कहा, सोवंतो सबसे भला, जो कोई जाने सोय, अंतर लो लागी रहे, सहज सुमरन होय। आनंद कंद श्री प्रभु जी कहते थे, सोने से 1 घंटे पूर्व बैठकर अपने मंत्र को जपो। जपते जपते जब थक जाओ तब लेट जाओ, सीधे चित्त लेटो, और लेट करके एक स्वप्न लेने की कला सीखो। कि स्वप्न में प्रभु जी तो हिमालय की बात करते थे, हिमालय में भगवान शिव का, कैलाश का चिंतन करो, वहाँ बर्फ है, वहाँ नंदी है, वहाँ ये है। ऐसा करते करते सो जाओगे तो तुम्हें स्वप्न में वही दृश्य दिखता रहेगा, और तुम में स्फूर्ति और आनंद भरा रहेगा। जब उठोगे तो कोई आलस्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतो प्रधान निद्रा है वो। हम लोगों को अमूमन रजस प्रधान और तमस प्रधान निद्रा स्वाभाविक मिलता है, इसलिए उसमें कष्ट होता है, अभाव बोध होता है। तो सतो गुण का प्रकाश कैसे होगा, इसके लिए श्री प्रभु जी ने कहा कि 2 घंटे कम से कम जप का अभ्यास। उठते बैठते चलते फिरते प्रभु जी कहा करते थे कि अपने मंत्र का चिंतन। ये चिंतन बहुत दिन करने के नहीं है। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, शुरू में आपके लौकिक काम थोड़ा गड़बड़ाते हैं, क्योंकि चित्त अभी हमारा आदत है बाहर का। एक विद्यार्थी था, उसको बड़ा जोरों का ध्यान गुरुदेव की कृपा से लगी। अब वो पढ़े, किताब खोले तो उसको महाप्रभु जी के छोटा सा स्वरूप दिखना शुरू हो जाए। अब कैसे लाइन ऐसे आंख आगे ले जाए तो वो स्वरूप आगे आगे जा रहा है। मेरे से बताया कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। हमने कहा क्यों? वैसा अनुभव तो हमें तो था नहीं। तो उसने कहा कि मैं जब किताब खोल करके थोड़ा एकाग्र होता हूँ तो महाप्रभु जी का छोटा सा प्रकाशित स्वरूप लाइन पर चलने लगता, फिर लाइन दिखते नहीं मेरे को। हम कहा भाई ये तो मेरे को नहीं पता, गुरु जी से जब मिलना उसे प्रभु जी वो फिर कुछ दिन बाद खत्म हो गया, वैसा नहीं रहा स्थिति। तो ये जो मानस एकाग्रता अंतर वाली जब जाएगी, अंदर की ओर वृत्ति जब जाएगी, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाह्य कार्य जो स्थानीय समस्याओं में अड़चन आने लगे। अड़चन इसलिए आएगी कि वृत्ति तो वही एक है, चाहे बाहर लगाइए चाहे अंदर लगाइए। जब अंदर की ओर आनंद आने लगेगा तो बाहर वाला अपने आप थोड़ा उसमें, लेकिन जब ये बुद्धिगत हो जाता है मंत्र, जैसे ऐसे आप अनुभव करो, साइकिल चलाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन एक बार सध जाए फिर आप
10 दिन बाद भी चलाओगे तो उतना सदा रहेगा। फिर 10 साल बाद भी आप चलाओगे तो उतना। स्टेमिना की बात अलग है, वो तो अभ्यास करने से स्टेमिना आती है, लेकिन हाँ, बैलेंस जो है वो समत्व बुद्धि का गुण है। गीता में भगवान ने कहा है समत्वम योग युच्यते। योग क्या है? बुद्धि में समत्व भाव, गुणों का समरसता आ जाए, वहाँ किसी गुण का हलचल न हो, ऐसी बुद्धि जो है वही बुद्धि योग है। वो योग भगवान प्रभु ही देते हैं, या साधन जो बताया उससे करके हम लोग उस स्थिति पर पहुंच जाए, तब फिर आपको ये दुनिया और वो दोनों आराम से चलता है। उसके पहले थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन वो 3-4 महीने 6 महीने का है। 3-4-6 महीने पूरा एक तरफ लग लो, फिर तो दुनिया को भी हाथ में रख सकते हो। तो ये जो बातें हैं, तो जो कुछ भी हमें बाहर भी आनंद मिलता है वो हमारे आत्मानंद का ही कण है। इसलिए उस कण का लाखों लाखों गुना आनंद अंदर का है। स्वप्न में आप राजा हो जाएं, क्या आनंद आएगा। प्रधानमंत्री चुन लिए जाएं स्वप्न में ही, उतना में तो आप गदगद रहेंगे। देखेंगे कि सब मिनिस्टर लोग आकर के देवी देवता पूजा कर रहे हों, ऐसा भी लोगों को अनुभव होती। उतना गुण ऊंचा सतोगुण हो तब होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि आनंद कंद श्री प्रभु जी ने वो खजाना खोलने का चाबी दिया। सबके अंदर वही चीज है जो प्रभु जी में है। प्रभु जी और आप में कोई अंतर नहीं है। मंत्र का अर्थ ही वो है। इतना बड़ा दान कोई मार्ग वाला नहीं कर सकता। और सभी देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, माने उनका पशु बनाते हैं, उनका सेवक दास बनाते हैं। आप उनके दास रहोगे, खुश किए रहोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुदेव ने तो वो तत्व दिया महाप्रभु जी ने, जिसका अर्थ ही है कि जो वो हैं सो हम हैं, जो हम हैं सो वो हैं। अब कौन सा अंतर छोड़ा उन्होंने। तो उस निधि को उन्होंने दिया। किस लिए दिया? कि हम अपने स्थानीय समस्याओं का भी समाधान निकाल लें, और मूल तो यह है कि जन्म मृत्यु रूपी जो अज्ञात, आगे का पीछे का अज्ञात है, उसका अनुभूति हो जाए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा आप सोचो। एक बार आप सोचो कि निद्रा में, थोड़ा मेरा उदाहरण थोड़ा ऐसा है, आप भी अनुभव करो कि आंख बंद करके आप कार चला रहे हो। आंख बंद करके आप कार चला रहे हो, इसकी अनुभूति करो। तो एक्सीडेंट का भय तो हरदम बना रहेगा कि नहीं अंदर। और कोई सपने में अगर चला रहा हो, या तो अभी सोचेंगे कि कार आंख बंद करके चला रहा हूं तो अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कार में हूं नहीं। लेकिन कार सही में अगर आप आंख बंद करके चलाएं तो आपको यथार्थ भय पैदा हो जाएगा कि अभी टक्कर लगा, 4 कदम पर ही लग जाएगा, है ना। तो अनुभूति विषय जो है, ऐसे सोचिए कि मृत्यु हो गई। बुढ़े लोग तो यही सब बात करते हैं, इसलिए जवान लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन जानना है क्योंकि ये मौलिक प्रश्न है। मृत्यु के बाद ये ज्ञानेंद्रियां तो यहीं छूट जाएंगी, आँख कान नाक ये सब तो यहीं पर, और घंटे 2 घंटे 10 घंटे में जला जुलू का खत्म। तो क्या गया? मरने के बाद अंतःकरण जाता है।
अब अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार और जो कुछ भोगा गया है उसके संस्कार रहते हैं। तो आप सोचो कि अगर बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा, शरीर में से तो शरीर तो गया, केवल अंधेरा दिख है। आप सोचो, अब इसमें मत सोचो कि हम लड़के हैं लड़की हैं स्त्री हैं पुरुष, ये तो मौलिक समस्या सबके लिए। अंधेरा, कोई नहीं दिख रहा है, कैसा लगेगा? ऐसा भी स्थिति होता है मृत्यु के बाद, क्योंकि आपकी आंखें अंदर की ज्योति को जागृत नहीं किया है। एक बात समझ लो, विद्यार्थियों को जो पढ़ने वाले हैं और सेना में जो सामने से युद्ध करने वाले हैं, उनका दुर्गत नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रभु जी कहा करते थे कि वो ऊर्ध्व प्राण वाले होते हैं, उनका अग्नि तत्व प्रखर रहता है। अग्नि माने प्रकाश। तो जब लड़ाई सामने से लाठी मारते हुए, जब लड़ाई में कोई मारा जाएगा, तलवार से मारा जाएगा, तो उसकी प्राण गति ऊर्ध्व होने के कारण ये शरीर तो यहाँ गिर जाएगा, लेकिन उसकी प्राण में प्रकाश है, इसलिए उसका चित्त प्रकाश लोगों को देख लेगा तुरंत। वहाँ जो ऐसे वीर गति को पाए हुए लोग हैं, आओ फ्रेंड आओ, वो तुरंत आपका आह्वानी करेंगे। उसके सूक्ष्म शरीर को वो तुरंत उनको मिलेंगे, बहुत अच्छा लड़े, बहादुर, ऐसा ही मैं लड़के यहाँ आया हूँ स्वर्गलोक में। वो स्वर्ग मान सुख का लोक है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की मन से, जिसका ये आज्ञा चक्र उद्दीप्त नहीं है और दुष्कर्म करते हुए मरता है, तो आँखें ये तो यहाँ सब खत्म हो जाएंगी, उधर अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं होता। फिर वो भटकता रहता है, प्रेतात्मा होकर के भटकता रहता है। साधक भी कभी कभी दुर्घट कर्म करने, गुरु के विरोध में जाने के कारण ऐसे दुर्गत को प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि रहती है, इसलिए वहाँ से भुगतान कराकर निकाल लेते हैं। तो ये योग क्या सिखाता है कि हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों का अंतःकरण की ओर मोड़ दें, और उसकी प्रक्रिया कैसे है, कैसे अनुभूति होगा, जो आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने बताया साधना मार्ग कि मूलाधार से, मूलाधार में बड़ी गंदगी है। आप सोचो, गुदा मार्ग से 4 अंगुल सब रेक्टम, बदबू वाली जगह, और वहीं पर कामेंद्री भी है, तो वो भी प्रखर बाहर की ओर ले जाने वाली सारी वृत्तियां, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है वहाँ, वो सब बाहर के अंदर जाने नहीं देता। तो मूलाधार में 16 मात्रा में, 16 मात्रा का मतलब 100% तम है, तमोगुण पृथ्वी तत्व है वहाँ। तो वो वहाँ पर एकाग्रता तो जल्दी हो ही नहीं सकती बिना गुरु कृपा के। गुरुदेव की कृपा से धीरे 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 अभ्यास, मंत्र जाप इत्यादि करते करते, मंत्र से क्या होगा पहले ये आप सोचो। कभी कभी आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप वार्ता करनी है तो मंत्र से मन में घर्षण होता है, प्राण में घर्षण होता है, और घर्षण का स्वभाव है उष्मा देना। आप बाहर भी हाथ ऐसे गर्म करो तो गर्म हो जाता है। तो मन का, कोई लड़के जो बहुत गधे होते हैं, मैं गधे में नहीं कहना चाहिए, जो पढ़ने में मन नहीं लगाते, वो उनको अगर ज़बरदस्ती पढ़ाई हो, उनकी आंखें लाल हो जाती, उनका माथा गर्म हो जाता है, क्योंकि उनका एकाग्रता बनता नहीं और डर के मारे उनको आप लगाए हुए हैं। तो अग्नि तत्व
प्रखर होकर के ही प्राण को ऊर्ध्व ले जाता है। प्राण तभी नहीं, कोई और बात नहीं है, मन में आ रहा है, अब तरंगा आ रहा है तो बोल दे रहा हूँ। तो मन के अंदर जो मंत्र का लय है, ये हमारा तो नहीं इसका अनुभव, लेकिन साधु लोगों ने कहा है 6 महीने में ये सूरत के अंदर आ जाता है। अगर लगातार उठते बैठते चलते फिरते अपना सारा काम करते हुए भी मंत्र का अवगाहन करते रहें, जैसे काम कर रहे हैं तो 2-4 मिनट बाद मन वहाँ चला जाए मंत्र पर, फिर चला जाए, ऐसे 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 बनाने पर मंत्र जो है जब बुद्धिगत हो जाता है तब कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं, वो हाँ वो अस्थायित्व हो जाता है। इसलिए ये भी कोर्स है, जो एक बार चीज़ों को आत्मसात कर लिया तो वो उसका स्थायित्व हो जाता है। प्रारंभ में आदत डालनी। हाँ, प्रारंभ में ही तो कठिनाई तो है ही, प्रारंभ में तो हर काम में कठिनाई। तो इस प्रकार से अंतर जगत में किस लिए जाना चाहिए? मेरा चित्त इधर उधर भाग जाता है, वृद्धावस्था, फिर बड़ी भयानक सुई लगती है तो उसका तमस मेरे चित्त पर आ जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों का, और जैसे गंध का प्रकाश नहीं मिलेगा, कोई चीज़ अनुभव में नहीं आएगा, स्पर्श का नहीं रहेगा मृत्यु के बाद, तो बड़ा भयावह स्थिति। मन तो रहेगा तो आप बड़ा भयभीत रहेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, जैसे कोई अंधेरे कमरे में बंद कर दे, वैसा दुखानुभव होता रहेगा। फिर बाद में फिर अनुभव के लिए कोई कृपा तो वहाँ भी होती है, प्रेत योनियों में भी कोई न कोई कृपा मिलती है। जो आपके पितर इत्यादि हैं उनका पुण्य मिलता है तो थोड़ा धुंधला, जैसे सांध्य काल जैसा, सांध्य को जो दिखने लगता है वैसा प्रकाश बोध होगा, तो थोड़ा उसको दिखता कि कोई ये हमारे पितर लोग हैं, ये फलाना मरा था वो आ गया, ऐसा ये सब नीचे वाली बात है। योगी के लिए तो सीधे स्वर्ग के ऊपर का स्थिति की बात की जाती है। ये सब अनुभव उनको का जो कुछ नहीं करते, मनोमुखी है, उनको तमस प्रधान रजस प्रधान रहेंगे तो मृत्यु के बाद ऐसा ही अधोगति, इसको अधोगति, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा और जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। गीता में भगवान ने इतना साफ खोल कर डरवा दिया, तब भी हम लोग नहीं डरते। कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिसके अंदर सतोगुण विलक्षण ढंग से दया भाव, करुणा भाव, कोई किसी का अनुभव नहीं करता। हम लोग एक भजन गाते हैं, जलन है दूसरे के सुख से जलन है दूसरे के सुख से, माने दूसरा सुखी है तो हमको जलन होता है। अब भला बताइए कौन सतोगुण हुआ है ना। एक कोई भजन गाता है वो आशीष कि, तो ये सत्य का हम अपना कल्याण चाहते हैं तो एक ही मार्ग है कि सतोगुण का प्रकाश अपने अंदर पैदा करो। सतोगुण बढ़ जाएगा, किसी के आश्रय की तब जरूरत नहीं, क्योंकि हृदय के अंदर तो जो आश्रय देने वाले प्रभु हैं वो बैठे हुए हैं, वो वही आप हो जाओगे और आपको किसी का फिर भय नहीं रहेगा। हाँ, ये तम रज वालों के लिए बड़ा दुर्गति है। वो ऐसा सपना है कि वो ख़त्म नहीं होता जल्दी। आप चाह करके भी वहाँ नहीं, यहाँ तो उठ जाते हैं जब डर लगता है
तो नींद खुल जाती है, सपना खत्म, फिर हमारे बेकार सपना देखे। लेकिन वहाँ से कोई छुटकारा नहीं, वो काल संदर्भित है, उतने काल तक वो दुख हम भोगते रहें। तो आनंद कंद श्री प्रभु जी ने मूलाधार से इसलिए कहा कि मूलाधार में तम 16 मात्रा है, वहाँ मंत्र का और धारणा का और ध्येय बना करके जो लगाएंगे तो जो स्थूल संस्कार हैं वो कटने शुरू होंगे। इसलिए कोई कोई ये कहता है कि वहाँ के एकाग्रता वालों को बड़े कष्ट होने लगते हैं, थोड़े दिन आनंद आएगा, फिर कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। अब विपत्ति तो उसी का अपना होता है, संस्कारों का। मूलाधार में जो करेगा एकाग्रता जब बनने लगेगा तो पहले तो आनंद आएगा। आनंद किसका आएगा? गंध तन्मात्रा का, वहाँ का तन्मात्रा है गंध। तो इसमें भी विपत्ति है। एक और बता दूं, सूक्ष्म वृत्तियां जब जागृत होती हैं तो क्या दिक्कत होती है। अब कोई प्याज खाकर आया भाई, बगल में बैठा, आपको तुरंत उसका परमाणु चित्त को हिला देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा उसके बगल में बैठना। कोई शराब पी के आया तो चित्त एकदम दुखित हो जाएगा, कोई अखाद्य वस्तु खाकर आएगा उसको एकदम। तो प्रारंभिक अवस्था में जब तक गुणों के प्रभाव हमारे चित्त पर हैं, हमको सहज नहीं रहता है, उसमें थोड़ा डवाडोल की स्थिति साधक को रहती है। एक कथा मेरे चित्त में भी ऐसे फुर्र से पैदा हुआ। कैसे? महाप्रभु ने लिखा अपनी स्वहस्त लिखित में, जब आनंद कंद महाप्रभु जी वहाँ हिमालय में परम दादा गुरुदेव भगवान सदाशिव के निकट गए, तो उसमें उनका वय भी 17-18 वर्ष रहा होगा या 20-22 से रहा हो। तो वहाँ जब वो समाधि में एक दिन समाधि से उठे तो दुर्गंध आया। क्या? गाय कोई गिर के, जंगली गाय होती ना, पहाड़ की, गिर के वो सड़ गई थी, बड़ी दुर्गंध नाक में आया। तो महाप्रभु ने थोड़ा नाक पर ऐसे किया, अनुभव करिए। जैसे दुर्गंध का अनुभव सबको है, ऐसा नहीं कि नहीं हो। मरा हुआ चूहा घर में हो तो उसका दुर्गंध कैसा होता है। तो वो दुर्गंध उन्होंने ऐसे किया, अभी ऐसे किया तो वो मरी हुई गाय सड़ी आकर के प्रभु जी के गाल को चाटने लगी। अब सोचिए कैसा लगा होगा प्रभु जी को। तो आकाशवाणी हुई, दादा गुरु तो गुफा में बैठे, वहाँ से आकाशवाणी हुई, अरे ये गुण धर्म है, ये गुण प्रकृति का गुण है भाई। पदार्थ ही सड़ेगा तब न दुर्गंध होगा। तो पदार्थ से परे आत्म तत्व है, आत्म तत्व में कोई ये दुनिया का पदार्थ नहीं है। तो आप सोचिए कि गुणों से ऊपर उठने की विद्या आनंद कंद श्री प्रभु जी ने हम लोगों को दी है। तो गुणों में पहले तो ये स्थूल वाली बात हुई, लेकिन देखिए इसमें भी बड़ा आकर्षण है। कभी कभी मूलाधार में जब तन्मात्राओं का साक्षात्कार साधक को होने लगता है तो ऐसे ऐसे दिव्य गंधों का साक्षात्कार होता है जो संसार के किसी पुष्प में, इत्र में नहीं होता। अस्थाई न हो, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को अनुभव करा देते थे। एक बार सवाई में उन दिनों बिजली नहीं थी, आनंद कंद श्री प्रभु जी लेटे हुए थे, कुछ सेवक एक दो क्रम से पंखा झलते थे। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। क्रम बना लिया, 3 घंटे तुम जलना, फिर मैं सो लूँगा। फिर तो ऐसा है ना, डाउटिंग थॉमस
कहानी है लड़के की, वो बहुत संशयशील। तो साधकों में भी, साधक क्या मैंने शिष्यों में भी प्रभु जी के सब विशुद्ध श्रद्धा वाले नहीं थे, संशय वाले भी थे। तो जब उसका नंबर आया तो वो पंखा, जब ताड़ का बड़ा पंखा हुआ करता था, 2-4 बार किया तो बड़ा दिव्य गंध आया प्रभु जी के शरीर में से, बहुत दिव्य गंध, वैसा गंध। उसका संशयशील मन सोचा कि प्रभु जी ने कोई इत्र लगा रखा है। थोड़ा नीचे नाक उनके वस्त्र तो पहने नहीं थे, ऊपर तो कुर्ता उतार दिए थे, तो थोड़ा ऐसे पंखा जलते जलते थोड़ा उनके शरीर के गंध होगा, तो वहाँ से कोई गंध नहीं आया, लेकिन वो गंध तो हरदम बना रहा। जब दोबारा उसने बदमाशी ऐसी की तो प्रभु जी जग गए, बोले लल्ला अब तो सुबह हो गया, अब ठंडा हो गया, रख दो पंखा। तो कहने का मतलब तन मात्राओं में पृथ्वी तत्व का गंध जो तन मात्रा है उसमें दोनों है, दुर्गंध भी और गंध भी। तो पहले साक्षात्कार जब होगा आपकी, वो घ्राणेन्द्रिय का जो मूल केंद्र है वो जब जागृत होगा तो दुर्गंध का इतना जोर प्रभाव रहेगा चित्त पर कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो करना पड़ेगा। करते करते ये खत्म हो जाएगा वृत्ति। वो जैसा महाप्रभु ने कहा भगवान सदाशिव ने कि अरे ये तो प्रकृति के धर्म हैं, इससे क्या, इसके आत्मा का या कोई नहीं। तो वो धीरे धीरे तब फिर दूसरा जाल प्रकृति डालता है। तन्मात्रा प्रकृति की चीज है, वो डालेगा क्या, फिर बढ़िया वाला गंध। और बढ़िया वाला गंध का तो कथा हमारे गुरुदेव महाप्रभु जी के जीवन चरित्र में आता है। वो पेडू महिला कौन थी जिसके, पेडू देवी महाप्रभु जी की शिष्या, उसकी मूलाधार में स्थित दिव्य। अब उसके शरीर से तो ऐसा दिव्य गंध कि शहर में जब वो प्रभु जी के लिए चले तो लोग व्यंग करने वाले बोले, देखो ये कैसा बंठन करके वो इत्र लगा करके, इतना उसके शरीर में से दिव्य गंध निकलता रहता था। तो अब उसको आक्षेप लगता था ना, युवती और इस तरीके का आक्षेप लोग करे। तो महाप्रभु जी से उसने कहा कि प्रभु जी ऐसे आक्षेप करते, तो प्रभु जी ने उसको रोक दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि गुणों के 2 भाग हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हमको निगेटिव का दमन करके पॉजिटिव की ओर जाना है। और ऊपर जब आप जाएंगे तब रसेंद्री का वो है स्वाधिष्ठान में, फिर ऊपर जाएंगे मणिपूरक में ज्योति का है, फिर हृदय में आएंगे अनाहत चक्र में, फिर विशुद्ध चक्र में। अब वो सब क्या है, इतने शास्त्रों में तो इतने दिव्य दिव्य भाव हैं। मैं महाभारत आजकल आचार्य जी की कृपा से पढ़ रहा हूँ। वो ऋषि लोग प्रकट होते हैं और एक क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे घटनाएं युधिष्ठिर के सामने हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अभी बहुत ही गदहिया गोल के हैं। गदहिया गोल हम लोगों के बचपन में हुआ तो टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाले जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते थे उनको गदहिया गोल बोला जाता था, पुराने लोग जानते हैं। तो कृपा तो उन्होंने बड़ी की, संभाल नहीं हम लोग सकते। तो अब ऐसा हम लोग करेंगे कि ये सब जो होता है आपसी वार्ता, वो अपनी कमियों को बाहर करने के लिए और हमको उत्साह मिले कि उनकी वाणी हमारे अंदर फिर से
स्फुरित होकर के हमको उस तरफ ले जाए, ऐसे वो कृपा निधान हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद उनका काम अधिक रहता है, क्योंकि जानते हैं कि जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरा आत्मांश है, उसको मरने के बाद भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। कुछ संस्कार होते हैं, उनको कटवा करके फिर खींच करके लाते हैं। इसलिए आप सबको देख कर ही मेरे को आनंद आता है कि प्रभु आपके एक तो यहाँ बड़ा दिक्कत है, पैर छूना केवल आचार्य का होना चाहिए, प्रभु का होना चाहिए। क्यों? जय गुरुदेव जब हम कहें तो ये अनुभव होना चाहिए कि जिसको मैं जय गुरुदेव कह रहा हूँ उसके अंदर मेरे गुरुदेव दिख रहे हैं, उनको मैं कर रहा हूँ। ध्यान सिंह को मैं थोड़ा कोई सैल्यूटेशन कर रहा हूँ, इनके अंदर मेरे गुरुदेव बैठे हैं, उनको मैं जय गुरुदेव कर रहा हूँ। आप जय गुरुदेव करते हैं, उसी में सारा मान सम्मान हो गया, क्योंकि आप हमारे अंदर बैठे गुरुदेव को कर रहे हैं। या तो इस शब्द का अर्थ ही लोग नहीं जानते, जय गुरुदेव पारंपरिक बना लिया। योगी दूसरे का पैर नहीं छूता, केवल अपने आचार्य का छूता है, अपने गुरु का छूता है, माता पिता का छूता है। और आपके अंदर गुरु बैठे हैं तो मैं आपका पैर छू रहा हूँ, इसके माने क्या कर रहा हूँ? अपने गुरुदेव को आपके चरणों में डाल रहा हूँ। इसलिए मेरे चित्त को तो दुखित करता है। नहीं, आपका तो कोई ज़्यादा कोई छूता नहीं? नहीं, कुछ हैं लंपू टाइप के, वो जानबूझ के तंग करते हैं। कुर्सी पर बैठे रहते हो ना, इसलिए उनको लगता है कि आप न कुर्सी पर तो हमारी मजबूरी है, टांग खराब हो गया तो हम क्या करें, आचार्य जी ने बैठा दिया कुर्सी पर और आचार्य जी के आदेश से बातचीत हो गई। अब आचार्य जी मैं तो ख़त्म करूँ ना। तो आनंद कंठ श्री प्रभु जी के हम सभी लाडले बच्चे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु जी के कृपा से ही इतने भयानक रोग में जिसका नाम सुन करके लोगों को हार्ट फेल कर जाता है? लेकिन प्रभु ने मेरे को, आचार्य जी ने तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ऐसे भयानक काल में भी कोई क्लेश का चित्त में बोध नहीं हुआ। शरीर पर तो होगा ही, लेकिन चित्त में बोध नहीं हुआ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। योगिराज श्री चंद्रमौली महाराज की जय। सद्गुरुपाद समाधि धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुरेगा परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ
दिखाई ऐसे के बाप प्रभु की जियो श्री हरे कमल लिपटाई आठ पहर जो छटगड़ी सुंदर दर्श दिखाई ऐसे के बाप प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाई आठ पहर जो छटगड़ी मनहर दर्श दिखाई ऐसे के बाप प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाई आठ पहर जो छटगड़ी आत्म रूप लगाई ऐसे के बाप प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाई आठ पहर जो छटगड़ी विश्वास लगा दी जाए नानवान संसार से चित को दीजे मोड़ पहल मुझे प्रभा से प्रभु जी अंतर को देव जोड़ अजय अमर शरण शरण अविनाशी का विकार आदि प्रभु करुणाय तना सुनो बारंबार आदि हरि करुणाय तना सुनो बारंबार सुरपति नरपति पति जगदीश गंडाराम जी के लाल प्रतिमन के तुम अधिपति करुणा सिंधु दयाल सुरपति नरपति पति जगदीश गंडाराम जी के लाल प्रतिमन के तुम अधिपति आए महाप्रभु श्री रामलाल चरण प्रणाम मम जोदाय फलचार बुद्धि निष्पदित को दीजय नाथ द्वार बुद्धि मुझन को लेना प्रभु युवार त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु शरणा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नमामि शमेश नमितं नमामि शमेश नमितं देवो
सदगुरुदेव शरणम। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री राम महाराज की जय। योग योगेश्वरानंद श्री चंद्रभान जी महाराज की